मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ही कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपको रटाया नहीं सिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों 0 लेवल से हाई लेवल तक की इस 16वीं क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या या इसी को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, जिसे आप सक्सेसर कहते हैं। इंग्लिश में इसे सक्सेसर नंबर अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या होती क्या है या उत्तरवर्ती संख्या या एक सक्सेसर नंबर होता क्या है, इसका एकदम बेसिक मूल जड़ बताने का काम करूंगा। तो अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, किसी भी संख्या का ज्ञात करना हो तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो किसी भी संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ दिया जाए तो उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है तो 1 का हमको अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या निकालना है। तो इसमें इतने का अनुवर्ती संख्या, तो इसका अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उसमें एक जोड़ देंगे तो ये उसका अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो गया। अर्थात 1 का अनुवर्ती संख्या 2। इसी तरह से अगर 3 का अनुवर्ती संख्या हमको निकालना होगा, 3 में एक जोड़ दिया जाएगा और वो उसका अनुवर्ती संख्या +4। इसी तरह जैसे -2 का अगर हमको निकालना हो तो -2 का निकालते समय हम उसमें एक जब ऐड करेंगे तो ये सॉल्व कैसे होगा, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है इसको सॉल्व करना। तो 1 प्लस वैल्यू आगे माइनस वैल्यू पीछे, 1 - 2 यानी -1। तो -2 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, -1। अब हम इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर नंबर के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों हम आप लोगों को पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर नंबर के विषय में बताते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर नंबर होता क्या है, आइए आप लोगों को बताते हैं। तो प्रेडिसेसर या पूर्ववर्ती उसके नाम में ही छिपा हुआ है, यानी किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर नंबर हमको निकालना होगा तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, उसमें से एक घटा दिया जाता है। जैसे हमको -2 का पूर्ववर्ती निकालना है, पूर्ववर्ती संख्या -2 का पूर्ववर्ती, तो मैंने कहा कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालते समय उसमें से एक घटा दिया जाता है। तो हमने इसमें किया क्या कि -2 में से एक घटा दिया। तो -2 में से जैसे ही मैंने एक घटाया वो आया -3, यानी -2 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, -3। और कोई एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 5 है। 5 का अगर हमको पूर्ववर्ती
संख्या निकालना होगा तो 5 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो उसका पूर्ववर्ती निकल आएगा। ये आया कितना? 4। यही जो है इसका पूर्ववर्ती संख्या होगा। अब इसी कड़ी में मैं आपको योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम से रूबरू कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को अब हम योगात्मक प्रतिलोम के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। तो किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए -1 से गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। कोई एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, जैसे -2 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम तो -2 का योगात्मक प्रतिलोम, मैंने आपसे कहा कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा कर दिया जाए। तो इसमें जो है करेंगे क्या? -1 से गुणा। जब -1 से मैं गुणा करूंगा तो अब देखिए गुणा इसका होगा कैसे? माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस और 2 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2। तो -2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना आया? +2। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, +4 का योगात्मक प्रतिलोम। तो +4 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए -1 से आप गुणा कर दीजिए। तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा -4 1 कम 4, यानी +4 का योगात्मक प्रतिलोम -4 आएगा। तो आइए अब हम गुणात्मक प्रतिलोम के विषय में जानना प्रारंभ करते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होता क्या है? तो आइए एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का अगर निकालना है तो उसके अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल दिया जाए तो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात हो जाता है। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल दिया जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स है 2/3। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसके अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल दिया जाता है। तो 2/3, 2 को हर में तथा 3 को अंश में परिवर्तित कर दिया गया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम +5/-1 ये होगा। इसी तरह -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम +3 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे, यानी +3 में -2। तो आइए दोस्तों, हम आप लोगों को एक अन्य टॉपिक निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू या मापांक या मॉड्यूलस क्या होता है, इसका एकदम बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। निरपेक्ष मान, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान अगर आप निकालते हैं तो वो सदैव धनात्मक देता है।
तो किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान या मॉड्यूलस या मापांक या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सभी जो है धनात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि -2/3 का मापांक या निरपेक्ष मान क्या होगा, तो आप जो है करेंगे क्या, इसको सीधा पहले जो है मॉड लगा करके लिखेंगे। ये मॉड का सिंबल है, मॉड का सिंबल है, इसे मॉड का प्रतीक चिन्ह कहते हैं। मॉड के अंदर कोई भी संख्या चाहे प्लस में लिखी हो या माइनस में लिखी हो, तो वो जैसे ही मॉड से बाहर आता है वो हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान या मापांक सदैव धनात्मक होता है। एक अन्य एग्जाम्पल्स लेकर के हम आप लोगों को निरपेक्ष मान समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे -3 का मापांक या निरपेक्ष मान, ये होगा -3 का +3। इसी तरह 2/3 का, तो मॉड 2/3 ये प्लस ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो दोस्तों, आज का मेरा जो क्लास या मेरा जो वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा यह क्लास, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगता है कि हाँ हमने इससे कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले